नमस्कार मित्रों, आशा है आपको हमारे ये प्रोग्राम्स अच्छे लग रहे हैं और स्वागत है एक और प्रसंग। और इस बार आ रहा है, हम लेकर आ रहे हैं शिवराम नट के साथ। कहानी है जो अमर कहानियाँ हैं, लोक कहानियाँ हैं हिंदुस्तान की, उसको फिर से पुनर्जीवित किया है मनोरमा जाफा जी के द्वारा और चित्रांकन है पपीहा से के द्वारा। आते हैं, घुसते हैं शिवराम की नट की दुनिया में और उसके पश्चात हम चलते हैं आगे सानिया जो कि हमें कथा सुनाएंगी। पुल एक नदी के ऊपर। मेरा नाम है सानिया और आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ मनोरमा जाफा जी की लिखी हुई नदी पे पुल। ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगी और आपसे एक गुजारिश है, एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को आखिर तक देखें और कहानी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अब ये बंदर रस्सी के ऊपर कैसे चल के दिखाएगा, अपनी कला दिखाएगा। बंदर चल के दिखा। क्या जाला? बंदर कूद के दिखा रहा है, रस्सी के ऊपर कैसे चल के कूद के दिखा रहा है। अब ये बंदर नीचे बैठ के दिखाएगा, इस रस्से के ऊपर कैसे बैठ के दिखाएगा। रस्सी जाला वरना चलेगा जैसे बैठ के दिखाया है बंदर वैसे ही सो के दिखाओ। सो के कैसे दिखाते हो? अब ये रस्सी के ऊपर बंदर खड़े होके दिखाएगा। कैसे खड़े होके दिखाते हो? अब ये बंदर इस रस्से के ऊपर झूला लगाएगा। झूला लगा के दिखाओ। बंदर ने 2 पैर का झूला लगाया है। अब 1 पैर का झूला लगा के दिखाओ। कैसे लगाता है बंदर? पकड़ा। देखो बंदर मामा अब अपनी कला कैसे दिखाएगा। उछल उछल के जरा अपनी उछल उछल के कला दिखाओ। उछल उछल के। अब देखो बंदर मामा डांस कैसे करके दिखाते हो। दोनों पैर ऊपर करके और हाथ नीचे जमीन के ऊपर टेक के डांस करके दिखाओ। सीएनपी तमाशो, क्या बात है! कितने सारे कलाकार जो आप प्रशंसा कर रहे हैं, आप योगदान दे रहे हैं और इसीलिए हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। आप पहुँचे हैं इस प्रसंग के ऊपर, प्रसंग एपिसोड 20। और मालूम है आप और हम कितना और आगे चलेंगे। चलिए चलते हैं हम ब्रिज ऑन द रिवर, यानी कि पुल जो कि नदी के ऊपर है। ये है कहानी आम की, बंदर की और बहुत अच्छे
इंसान जिसका दिल अपनी प्रजा के लिए है। आइए चलते हैं कहानी की दुनिया, पुल एक नदी के ऊपर। तो बात उस जमाने की है जब एक बहुत बड़ा आम का पेड़ एक नदी किनारे था। उस आम के पेड़ पर सैकड़ों बंदर रहते थे। छोटे बंदर, मोटे बंदर, बड़े बंदर और पतले बंदर। बंदरों का एक बादशाह था। वो सबसे बड़ा और तजुर्बेकार था। तजुर्बेकार, एक्सपीरियंस। सब बंदर उसकी बात मानते थे। वो रोज सुबह उठकर हर डाली पे जाता था। जैसे बिल्डिंग में लोग रहते हैं, एक बड़ी सी बिल्डिंग में बहुत सारे मकान होते हैं, उसी तरह इस पेड़ पर, बड़े से पेड़ पर, हर डाल पर, हर शाख पर अलग अलग बंदर रहते थे और उनके परिवार रहते थे। तो वो बंदर बादशाह रोज सुबह उठकर हर परिवार के पास जाता था और उनसे बातें करता था। इसी वजह से सब उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी इज्जत भी करते थे। जो वो कहता था सब के सब मानते थे। एक दिन बंदर बादशाह ऐसे ही सुबह सुबह शाख से शाख पे उछल रहा था। उसने देखा कि आम की बौर आ गई है। बौर आना मतलब फूल खिल गए हैं। उसे लगा इस बार तो पूरा पेड़ पीले पीले फूलों से भर गया। अब जब फूल खिले, फल उगे और जब आम पक गए तो बहुत मीठी मीठी खुशबू आने लगी। आपने सुनी है ना आम की खुशबू? क्या मीठी खुशबू होती है। दिल चाहता है खाते जाओ खाते जाओ। बस इसी तरह बंदर बादशाह का भी दिल हुआ। तो उसने डाल पे से एक आम तोड़ा और खाना शुरू किया। वाह 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 वाह, क्या लजीज आम था, कितना स्वादिष्ट आम था। उससे रुका ना गया। उसने एक और आम तोड़ा और खाया। खाते खाते उसके दिल में ख्याल आया कि अगर ये आम नीचे नदी में गिर गया और बहते बहते आगे निकल गया और जिसके हाथ लगा वो तो ये आम छोड़ेगा नहीं और आम को ढूंढते ढूंढते पेड़ तक भी आएगा। हो सकता है इसी बात से बंदरों को खतरा हो। बात तो पते की थी। उसने फौरन एक मीटिंग बुलाई। फौरन सब बंदरों को बुलाया और बोला, सुनो, तुम्हारे लिए एक काम है। मैं हुक्म देता हूँ कि इस पेड़ पर जितने भी मीठे पके हुए आम हैं सबको तोड़ के लाओ और जमा करो। याद रहे, एक भी आम नहीं बचना चाहिए। बंदरों ने उसकी बात मान ली और जाके हर शाख पे से आम तोड़ने लगे। लेकिन तभी एक शाख जो आम से लदी हुई थी, जो आमों से भरी हुई थी, जो नदी के ऊपर झूल रही थी, उसमें से आम तोड़ते तोड़ते एक आम नदी में गिर गया। अब एक ही तो आम था तो बंदरों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वही आम, जी हाँ, वही एक आम नदी में बहते बहते, पानी में जाते जाते आगे पहुंचा एक आदमी पर जो नदी में नहा रहा था। वो कोई और नहीं, एक राजा था जिसके राज्य में ये जंगल, ये नदी और आम का पेड़ भी आता था। नहाते नहाते उसे जो आम दिखा, एक खुशबूदार आम, उसने सूंघा और उससे भी रहा ना गया। उसने आम खाया और आम खाते ही वाह 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 वाह, आम खाते ही उसको इतना मजा आया, इतना मजा आया, उतना ही मजा आया जितना हमें आता है। याद है जब कोई पका हुआ मीठा मीठा खुशबूदार आम हम खाते हैं, हमसे रहा नहीं जाता। बिल्कुल राजा के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। उसे आम से खाने के बाद उससे रहा ना गया। उसने फौरन अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, सिपाही! सारे सिपाही फौरन हाजिर हो गए। उसने हुक्म दिया, ढूंढो ये आम किस पेड़ पे से आया है। और फिर
उस पेड़ से मेरे लिए ऐसा ही आम लेके आओ, सारे आम लेके आना। सिपाही दौड़े 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 गए और उन्होंने उस पेड़ का पता लगाया। उसी पेड़ के नीचे आप पहुंचे जिस पे सैकड़ों बंदर रहते थे। उन्होंने देखा और बोला कि इस पेड़ पे तो बंदर हैं, आम नहीं तोड़ने देंगे। राजा से पूछते हैं कि क्या किया जाए। तभी एक सिपाही बोला, अरे राजा से क्या पूछना, वो तो यही कहेंगे कि मारो इन बंदरों को, भगाओ इन बंदरों को, हमें तो आम चाहिए। तुमने देखा नहीं वो आम कितने खुशी से खा रहे थे। सब सिपाहियों ने सोचा, बात तो ठीक है, चलो चल के अपने हथियार लेके आते हैं और इन बंदरों को भगाते हैं, और जो नहीं भागे उनको हम मार देंगे। पेड़ पे बैठा बंदर बादशाह यही बात सुन रहा था। ये सुन के उसने सोचा, अब तो हमें कुछ करना चाहिए। जितनी देर में सिपाही भागे अपने हथियार लेने के लिए, उसने सारे बंदरों को बुलाया और बोला, एक मुसीबत की घड़ी हम पे आ चुकी है, हमें फौरन ये पेड़ छोड़ना होगा। ये पेड़ जो बरसों से हमारा घर था, हमें इसे छोड़ के नदी पार करके दूसरे पेड़ पे जाना होगा। बंदर सारे डर गए, सोच में पड़ गए कि नदी कैसे पार करेंगे। उनके डर को देखकर बंदर बादशाह ने सोचा और फैसला लिया। उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं बादशाह हूं और तुम्हें बचाना मेरा काम है। मैं नदी पार करूंगा और अपने साथ एक बांस या एक बैम्बू का डंडा लेके जाऊंगा, जिसके सहारे तुम चढ़ के नदी पार कर सको। और जैसा उसने कहा था, बंदर बादशाह ने ठीक वैसा ही किया। वो कहीं से दूर से एक डंडा ढूंढ के लाया, एक लंबा सा डंडा। उसको उसने अपने कमर से बांधा और नदी पार की, किसी भी तरह नदी पार की। किनारे पर पहुंच के उसने देखा कि ये डंडा जरा छोटा था। कितना छोटा? उसके बदन या उसके शरीर या उसके तन के जितना छोटा। उसको एक ही चारा नजर आया। जितना डंडा छोटा था, उसने उस जगह में अपने जिस्म को रख दिया, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक डंडा लेके आए और दूसरे किनारे में जितना गैप या जितनी जगह बाकी थी, वहां पे उसने अपना जिस्म रख दिया और किनारे को अपने हाथ से पकड़ लिया। अब जो भी नदी पार करता, उसे डंडे पे चलना होता। जहां डंडा खत्म होता, वहीं बंदर का जिस्म या उसका तन या उसका बदन या उसका शरीर शुरू होता और बंदर बादशाह के ऊपर से चढ़ के किनारा पे दूसरे किनारे तक पहुंचना होता। अब बंदर ये करने को राजी नहीं थे। वो कैसे अपने बादशाह के ऊपर से चढ़ के चले? कितनी तकलीफ होगी उसे, कितना दर्द होगा, कितना पेन होगा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमसे ये नहीं होगा। बंदर बादशाह ने गुस्से से बोला, देखो वक्त बहुत कम है, सिपाही किसी भी वक्त हथियार लेके आते ही होंगे, फौरन नदी पार करो। इस तरह उसने अपने जिस्म से पुल बनाया। बंदर एक एक करके अपनी अपनी फैमिलीज को, अपने अपने परिवारों को लेकर बंदर बादशाह के ऊपर से चलते गए और दूसरे किनारे तक पहुंच गए। आखिर में जब कुछ ही बंदर बचे थे, तो देखा कि राजा अपनी कश्ती में बैठकर अपने सिपाहियों के साथ पेड़ तक आ रहा था। उसने जो ये देखा कि ये क्या माजरा है, ये बंदर बादशाह अपने बंदरों को नुकसान से, परेशानी से बचाने के लिए उसने खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और नदी को पार करने के लिए अपनी बाजी लगा दी। ये देखकर राजा सोच में पड़ गया। जब एक एक करके सारे बंदरों ने बंदर बादशाह के ऊपर से चढ़कर नदी पार कर ली, तो बंदर बादशाह बेहाल होने लगा। इतनी तकलीफ से, इतने दर्द से उसको चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया। जैसे ही वो बेहोश हुआ, राजा ने आगे जाके उसे अपने गोद में उठा लिया, उसे गिरने नहीं दिया और उठा के उसे अपनी शाही कश्ती में लेके आया। उसके सर पे हाथ फेरा, उसके मुंह में पानी डाला। पानी पी के बंदर बादशाह को धीरे धीरे होश आया। उसने उठ के देखा, पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेकिन राजा को और उसकी शाही कश्ती को देखकर उसे सब समझ में आ गया। उसने पूछा, राजा, आपने मुझे क्यों बचाया?
आप तो सारे बंदरों को मार के भगा देना चाहते थे। राजा की नजरें शर्म से झुक गई। उसने कहा, तुम भी बादशाह हो, मैं भी एक राजा हूँ। मैंने देखा तुमने किस तरह अपनी परवाह, अपनी फिक्र ना करते हुए अपने बंदरों को बचाने के लिए अपनी बाजी लगा दी। ये देखकर मुझे खुशी मिली और आज से मैं एक फैसला करता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे राज्य में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को भी नहीं मारूंगा, ना ही पकड़ूंगा। कोई भी बेजुबान, कोई भी शरीफ और कोई भी इनोसेंट मेरे राज्य में परेशान नहीं रहेगा। ये देखकर बंदर और सिपाही खुश हो गए और उन्होंने बोला, राजा लेकिन हमारे पेड़ का क्या? राजा ने कहा, मैं ऐलान करता हूँ कि इस पेड़ पे कोई सिपाही हाथ नहीं लगाएगा, तुम्हारे बंदरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुन के बंदर बादशाह और उसके बंदर बहुत खुश हो गए। उन्होंने राजा के सामने मुस्कुराए और राजा से बोला, ये लीजिए हमारी तरफ से एक तोहफा। तोहफे में क्या था? वही भीने भीने खुशबू वाले आम, वही खुशबूदार लजीज स्वादिष्ट आम एक टोकरी में रखकर उन्होंने राजा को भेंट किए। उन्होंने राजा को तोहफे में दिए। ये देखकर राजा और बंदर बादशाह मुस्कुराए और अपने अपने राज्य और उसमें रहने वालों की सलामती के लिए, उनकी खुशियों के लिए उन्होंने ऐलान किए। यही थी हमारी कहानी, नदी पे पुल। सानिया की कहानी कहाँ से कहाँ ले गई। वो दयालु दिल, वो बंदर की दुनिया, वो आम के पेड़ की दुनिया, शिवराम जी का एक नाटक अपने नटों का। और आपको मालूम है हम क्या कर रहे हैं CNP तमाशो? आप क्योंकि देख रहे हैं, हम इन लोगों की और कौशलताएं और चमकाएं, हम इनका जूम पर ऑनलाइन कोशिश कर रहे हैं कंबोडिया के देश के साथ, उनके सर्कस वाले हमारे नट के साथ उनकी कौशलताएं और भी चमकाएं। आप योगदान दीजिएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ और चलते जाएंगे। अभी तो BC पे पहुँचे हैं। आपस में करेंगे 100 से ऊपर कहानियाँ। देखते जाइए CNP तमाशो और मत भूलिएगा हमारा फेसबुक पेज लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल CNP तमाशो को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फिर से एक और बार, एक और दिन। नमस्कार।